में महाविकास अघाड़ी के सबसे बड़े नेता शरद पवार ने आज दो टूक शब्दों में कह दिया कि उनके गठबंधन की तरफ से किसी को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पेश नहीं किया जाएगा। शरद पवार ने कहा कि महाविकास अघाड़ी सामूहिक नेतृत्व के तहत चुनाव में जाएगा और किसी एक नेता को आगे करने का कोई सवाल ही नहीं। दरअसल शरद पवार आज संजय राउत के दिए गए बयान पर रिएक्शन दे रहे थे। संजय राउत ने कहा कि बिना मुख्यमंत्री उम्मीदवार को पेश किए विधानसभा चुनाव में जाना खतरनाक हो सकता है, लेकिन शरद पवार ने क्लियर कर दिया कि सीएम फेस के तौर पर किसी को पेश करने की कोई जरूरत नहीं। विधानसभा निवडणुकीत मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा असल्याशिवाय समोर जाणं हे धोक्याचं आहे असं परवा संजय राऊत म्हणाले। तुम्हाला तसं वाटतं का विधानसभेला एखादा मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा असणं गरजेचं आहे? आमची आघाडी हा आमचा सामुदायिक चेहरा, इससे कोणत्याही एखादी व्यक्ती आमच्या निर्णय समन्वय सामूहिक नेतृत्व हे आमचं सूत्र आहे। उद्धव ठाकरे असू शकतात का मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा? सांगितलं ना, सामूहिक नेतृत्व। वैसे शरद पवार से पहले कांग्रेस के नेता भी ये कह चुके हैं कि वो संजय राउत के बयान पर रिएक्ट ही नहीं करेंगे, यानी कि कांग्रेस वाले भी अब संजय राउत को सीरियसली नहीं ले रहे। अब आपको संजय राउत का वो बयान भी सुनवा देते हैं जिसमें वो उद्धव ठाकरे को महाविकास अघाड़ी की तरफ से सीएम का चेहरा बनाए जाने की वकालत कर रहे थे। संजय राउत का कहना है कि मुख्यमंत्री के तौर पर उद्धव ठाकरे ने अच्छा काम किया था, उनके काम का ही असर था कि लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी को महाराष्ट्र में शानदार जीत मिली। ऐसे में अगर उन्हें मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर पेश किया जाता है तो गठबंधन को फायदा होगा। महाराष्ट्रामध्ये चेहऱ्याशिवाय मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के चेहरे के बिना चुनाव में जाना खतरनाक है। इस महाराष्ट्र ने महाविकास अघाड़ी के मुख्यमंत्री के तौर पर उद्धव साहब के काम को देखा है। इस लोकसभा चुनाव में कई समुदायों ने उद्धव साहब के काम को देखकर भी वोट किया है। मतलब ये कि तीनों की ताकत एक साथ है, लेकिन बिना चेहरे की सरकार चलेगी नहीं। पण बिन चेहऱ्यांचं और इसी खबर पर समीर भी से मुंबई से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। समीर, लगातार संजय राउत तो ये कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे को चेहरा बना दीजिए, लेकिन ना तो कांग्रेस इसके सपोर्ट में आ रही है, ना ही शरद पवार की पार्टी इसकी सपोर्ट में आ रही है। तो कहीं महाविकास अघाड़ी में भी सीएम पद को लेकर तनातनी तो नहीं चल रही है, या फिर अभी भी सब ठीक चल रहा है और विधानसभा चुनाव तक भी सब ठीक चलेगा या नहीं, ये भी बड़ा सवाल है। बिल्कुल गोनिका, एक सबसे बड़ा सवाल है और इसी के लिए हम देख रहे हैं कि अभी से यानी कि विधानसभा चुनाव को शुरू होने के लिए तकरीबन अभी 3 महीने का वक्त है, लेकिन उसके पहले ही शिवसेना की ओर से यानी संजय राउत ये बयान देने लग जाते हैं कि मुख्यमंत्री के तौर पर एक चेहरे के तौर पर उद्धव ठाकरे को प्रोजेक्ट किया जाना चाहिए, उसकी ज़रूरत है। क्योंकि लोकसभा चुनाव के वो नतीजों का उसके कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में सारी की सारी हलचल है। क्योंकि जिस तरीके के नतीजे आए हैं, शिवसेना को 9 सीट्स मिली हैं और जिस तरह का प्रचार चला है उसमें प्रभावी तौर पर जो एक प्रचार रहा है वो उद्धव ठाकरे का रहा है। और इसका फायदा कांग्रेस को भी मिला है, इसका फायदा एनसीपी को भी मिला है। और इसके पहले भी कुछ समय पहले के भी एक बयान को संजय राउत को हमें याद करना होगा, जब वो कह रहे थे कि हमारी वजह से कांग्रेस को भी फायदा हुआ है, ये कांग्रेस न भूले और एनसीपी भी न भूले। और उसी का एक अगला हम क्रम देखते हैं जब वो आके बयान देते हैं कि मुख्यमंत्री के तौर पर संजय राउत को उद्धव ठाकरे को आगे होना चाहिए। लेकिन आज के अगर हम बयान देखें, शरद पवार जो बिल्कुल साफ साफ लफ्जों में कहते हैं, 2 टूक शब्दों में कह के वो सारी बहस को खत्म कर देना चाहते हैं कि सामूहिक नेतृत्व, सामूहिक जिम्मेदारी और सामूहिक चेहरा ही अघाड़ी ही हमारे मुख्यमंत्री पद का चेहरा होगा। यानी कि किसी को भी वो आगे बढ़ने की मोहलत नहीं देना चाहते, वो स्पेस नहीं देना चाहते हैं इस पूरी राजनीति में। इसीलिए क्योंकि अगर किसी एक का चेहरा अगर आगे किया जाएगा गोनिका, तो शिवसेना का जो काडर है वो तो उत्साहित जरूर हो जाएगा, लेकिन कांग्रेस और एनसीपी का जो काडर है वो निश्चित रूप से उसे सेटबैक पहुंच सकता है। इसीलिए जो लोकसभा में जो रणनीति रही है उसी रणनीति को ठीक वही फॉर्मूला विधानसभा में रखने की उसी रणनीति को फॉलो तो करना चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की पार्टी के थोड़े अलग सुर देखने को मिल रहे हैं, देखना होगा कि आगे क्या कुछ महीने ठीक चलता है या नहीं सब कुछ।